नमस्कार। सिंपल कुकिंग के इस पार्ट में सिंपल कुकिंग की होस्ट उल्टी गोल्डी वासंती घुसपुरकर आपका स्वागत करती है। मैंने पैटिस की सीरीज शुरू की थी। पहले मैंने आपको कॉर्न पैटिस बताया था, बाद में मटर पैटिस बताया था, फिर कल मैंने सुरती पैटिस बताया था। तो आज मैं आपको आलू का पैटिस बताने वाली हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। उसमें मुझे सिर्फ आपको एक ट्रिक ही बतानी है, बाकी सब आपको आता है, सिर्फ देखिए। आलू पैटिस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू का मसाला बना लिया। इस आलू के मसाले में मैंने हरी मिर्च को बारीक करके डाला और कड़ी पत्ता डाला, संबार और हींग, हल्दी, थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा नमक और हरा धनिया। उसमें कुछ भी नहीं डालना, ना चाट मसाला डालना, ना गरम मसाला। क्यों? क्योंकि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। पैटिस बनाने के लिए मैंने मैदा लिया था। मैदा मैंने ये बारीक करके रख दिया। ऐसे नरम मैदा मैंने गूंदा। देखिए, मैदे की लोई एकदम नरम है, जैसे रोटी के लिए हम लेते हैं वैसे। तो इस लोई को अब मैं आपको बेल के बताती हूँ। इस लोई को मैंने लिया और इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए। दोनों भी टुकड़े मैंने अलग रखे और ये जो है एक टुकड़ा, उसको मैंने अब इस टुकड़े को हम लंबा लंबा बेलेंगे, बस ऐसे ही लंबा, और थोड़ा फैला के, बस यहाँ तक हम इतना ही इस टुकड़े को बेलेंगे। अब इसको मैं साटा लगा लेती हूँ। मैंने साटा बनाया है। कोई भी चीज़ कुरकुरी बनाने के लिए हम साटा बनाते हैं, तो इसमें मैंने वनस्पति घी और मैदा लिया है। ये साटा मैंने आपको दिखाया। ये साटा अब मैं इसको लगा लेती हूँ। ये साटा लगाने के बाद हम इसका रोल बनाएंगे। ये देखिए, ये एक बारीक रोल बनाया। अब मैं इस रोल को मैदे में डाल रही हूँ। फिर से मैं इसको लंबा बेल लूँगी और अब मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा करूँगी। चौड़ा करने के बाद फिर से मैं इसमें साटा लगा रही हूँ। साटा लगाने के बाद फिर मैं इसका रोल बना रही हूँ। और रोल बनाने के बाद ये देखिए, इसमें लेयर्स है, ये साइड से भी लेयर्स है। अब हम इसको दबा देंगे। हमारा ये लेयर वाला गोल तैयार हो गया। अब ये जो लेयर वाला गोल है, मैं इसको बेल रही हूँ। खूब ज़्यादा पतला नहीं बेलना, बहुत मोटा भी नहीं बेलना, बस ठीक बराबर बराबर, रोटी से थोड़ा पतला। अब इसका मैंने गोल बना लिया। अब इस गोल में हम सब्जी भरेंगे। सब्जी भरेंगे तो सब्जी को हम ऐसा स्क्वायर शेप देंगे। अब इस रोल की एक साइड हमने उठा ली और ऐसी रखी। इसमें मैदा और पानी का घोल बनाया है और ये घोल अब मैं ये साइड लगाऊंगी ताकि ये मेरा पैटिस खुले नहीं। अब इसके ऊपर मैं दूसरी साइड ले रही हूँ। अब ये जो दोनों साइड इसके बचे हैं, इसमें भी घोल लगा लेना और इसको बंद कर देना। अब और एक साइड में हम लगा लेते हैं और इसको बंद कर लेते हैं। अब देखिए, हमारा चौकोर पैटिस तैयार। अच्छा, उसके साइडिंग भी नहीं निकले। तो अब मैं इसको यहाँ रखती हूँ। कढ़ाई में गुनगुना ही तेल होना, गुनगुने तेल में ही ये पैटिस को छोड़ना है। अगर आप गरम तेल में छोड़ोगे तो उसके लेयर छूटेंगे नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि गुनगुने तेल में पैटिस को हम डालेंगे। जब ये पैटिस, अब मैंने फिर से इसमें आलू का मसाला भरा। एक साइड मैंने फिर से इसकी उठा ली
जो साइड उठाई उसको मैंने वो मैदे का पानी का घोल लगा दिया और इसको अब मैंने इसके ऊपर दबा दिया। अब ये जो दो साइड बैठती है उस साइड में भी हम मैदे का घोल लगा लेंगे और उसको भी दबा देंगे। अब ये साइड भी हम वैसा ही करेंगे। तो अब हमारा ये स्क्वायर शेप पैटिस तैयार हो गया। इसे भी मैं अलग से रखती हूँ। अभी मैं आपको पहले जो पैटिस बनाए हैं वो बता रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे पैटिस पे ऐसे ऐसे इसको ये आए हैं रोल, क्योंकि मैंने आपको रोल पैटिस बताया। और ये बहुत क्रिस्पी है, इसकी ये क्रिस्प ऐसी थाली में छूटती, ये देखिए ये टुकड़े आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे। तो ये ऐसा, ये भी पैटिस पे देखिए आप बहुत सारी लेयर्स दिखेगी। खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। पैटिस को सजाने के लिए मैंने कच्चे आम की चटनी बनाई। कच्चे आम की चटनी में मैंने पुदीना फुटाने का थोड़ा डाला और इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा, काला नमक, सादा नमक और शक्कर डाल के उसको पीस लिया। दूसरी चटनी मैंने ये लाल चटनी बनाई है। तो मैंने बीट को कद्दूकस किया और नमक डाल के बीट को मिक्सर में से, नमक और नींबू डाल के बीट को मिक्सर में से निकाल लिया। फिर उसी मिक्सर में मैंने टमाटो सॉस वो बीट के ऊपर डाला और ये एकदम लाल चटनी तैयार हो गई। अब देखिए, मैंने इस पैटिस को इस तरीके से सजाया है। ऊपर मैंने हरी चटनी डाली, बीच में लाल चटनी, फिर हरी चटनी, फिर लाल चटनी और फिर ये हरी चटनी और 2-4 सेव के टुकड़े, ताकि ये पैटिस हमारा बहुत अच्छा दिखे। अब ये पैटिस मैं इस गरम तेल में छोड़ रही हूँ। मैंने बनाए हुए पैटिस भी आपको दिखाए और उसके ऊपर के लेयर भी मैंने आपको दिखाए। ये पैटिस खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। कल का सुरती पैटिस जैसे स्वादिष्ट था वैसे ही ये पैटिस भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आप अभी इसको बना के देखिए। पैटिस की सीरीज़ में ये मेरा चौथा पैटिस था। इसके बाद मैं आपको कल रगड़ा पैटिस दिखाऊंगी, तो फिर मेरे पैटिस की सीरीज़ पूरी हो जाती है। देखिए, मैंने जितने जितने भी पैटिस आपको बताए उस पैटिस के मैंने आपको कवर एकदम अलग बताए। पहले पैटिस में मेरा आलू और ब्रेड क्रम का कवर था, वो था कॉर्न पैटिस। दूसरे पैटिस में मैंने रवा यूज़ किया था पैटिस के कवर के लिए। तीसरे पैटिस में मैंने आलू, कॉर्नफ्लावर और मैदा यूज़ किया था। अब ये चौथे पैटिस में मैंने 1.5 कटोरी मैदा और उसमें आधी कटोरी चावल डाल के ये पैटिस बनाया है। चावल इसलिए डाला कि ये पैटिस एकदम ढीला नहीं होता है, अच्छा होता है, अपने आप कुरकुरा हो जाता है और ठंडा भी हो जाएगा तो भी वो नरम नहीं पड़ेगा। इसलिए उसमें मैंने चावल का आटा डाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी ये पैटिस की रेसिपी देखी। इस रेसिपी का हर एक डिस्क्रिप्शन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें आप देखिए। वैसे तो मैंने आपको सब बताया है, ये गृहिणी के लिए है इसीलिए। तो फिर आप बनाइए, खाइए, खिलाइए और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजिए। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की और लाइक की बहुत ज़रूरी है। फिर से एक बार आपका धन्यवाद।